आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लॉकडाउन के दौरान होने वाले तनाव से कैसे बचें। आज के दिन हम सभी एक बहुत बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं। लॉकडाउन ने और कोरोना जैसी बीमारी ने हमारे मन में बहुत सारी असुरक्षा की भावनाएं बढ़ दी हैं। आर्थिक रूप, सामाजिक, भावनात्मक रूप से हम अपने आप को एक अलग सी परिस्थिति में पा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आर्थिक और भावनात्मक की बात अगर हम करें तो वो सभी के साथ है, उसके साथ साथ हमारा सामाजिक ढांचा क्या होगा उसको लेके भी हम बड़े अनिश्चित हैं। हमें लगता है कि क्या अब हम अपने प्रियजनों से भी नहीं मिल पाएंगे, उनके संपर्क में भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को या परिवारी जनों को लॉकडाउन के बाद भी बाहर भेजते हैं तो उन्हें उनकी बीमारी से कैसे दूर रखेंगे। इस तरह से अनगिनत सवाल हैं जो हमारे मन में भय और असुरक्षा उत्पन्न कर रहे हैं। और जाहिर सी चीज है कि ये भय और असुरक्षा हमें तनाव भी ला रहे हैं। हम हमारे मन में नकारात्मक सोच ज्यादा आ रही है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब हम इस तनाव से अपने आप को कैसे बचें और अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाएं, ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हम इन असुरक्षा की भावनाओं से, इन चिंताओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। हम सारे दिन पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, दूसरी और चीजें देखते रहते हैं और हम पाते हैं कि तनाव से मुक्ति का हमारे पास केवल एक साधन है कि हम अपने को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं, सकारात्मक सोचें। और उसके उपाय हैं योगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, प्राणायाम। लेकिन इस दौर में जब हम बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं तब हमसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना भी कभी कभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं कर पाते हम आंख बंद करके बैठते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, हमें और ज्यादा खराब विचार आने लगते हैं और हम नहीं कर पाते। तो आज मैं बात करती हूँ कि हम अपने योगा और मेडिटेशन की तरफ कैसे बढ़ें और उससे पहले अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। आप कहेंगे कि आप तो फिर एक्सरसाइज की बात करने लगी, लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे, सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 मिनट में करने वाली, कि ये हमें पूरी तरह से तनाव मुक्त कर देगी और हमारी सोच को सकारात्मक बना पाएगी। केवल 2 मिनट का समय। करना क्या है, एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। कुर्सी पे, पलंग पे, गद्दे पर, जमीन पर, कहीं पे भी बैठ जाइए। चाहे सीधे पैर फैला के बैठिए, चाहे आलती पालती मार के बैठिए, पीठ से टेक लगा के बैठिए, बिना टेक लगाए बैठिए, जैसे आपको आराम मिले वैसे बैठिए। शरीर को सीधा रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों के आने और जाने को महसूस करिए। जितनी देर कर पाए उतनी देर करिए। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आपके ऊपर निर्भर है।
जब आपको लगे कि नहीं, आप इससे ज्यादा मैं आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रही हूँ, तब इन वाक्यों को जोर से बोलना शुरू करिए। मैं पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ। मेरे पास पास का वातावरण मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। मेरे अंदर पूर्ण आत्मविश्वास है। मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से बलशाली और सकारात्मक हूँ, और मेरे अंदर अपनी किसी भी परिस्थिति से को बाहर आने की और उसे सकारात्मक बनाने की पूर्ण क्षमता है। बस इतना करना है आपको। एक दिन आप करेंगे, दिन में 3-4 बार करेंगे, आप देखेंगे कि 3-4 दिन बाद भी आप अपने आप को भरपूर ऊर्जा से भरपूर पा रहे हैं, और चिंता आपके अंदर कम होने लगी है। इसका एक तरीका ये है कि आप एक ऑडियो क्लिपिंग बना लें, अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग मोड ऑन करें, क्वेश्चन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और कहें, मैं सांसों के आने और जाने को महसूस कर रही हूँ। उसके लिए जितनी देर ध्यान देना है दें। उसके बाद मैं फिर से वाक्यों को बोल रही हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ। मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। मेरे अंदर पूर्ण आत्मविश्वास है, और मेरे अंदर पूर्ण आत्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता है कि मैं अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक बना सकूं और उनसे बाहर आ सकूं। इस ऑडियो क्लिपिंग को अपनी ही आवाज में बनाएं। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों अपनी अपनी आवाज में बनाएं, क्योंकि अपनी ही आवाज का इफेक्ट हमें ज्यादा होता है। ये ऑटो सजेशन का काम करता है, और हम ज्यादा अनुभव कर पाते हैं, अपनापन महसूस कर पाते हैं अपनी आवाज के साथ। आप इसे करके देखें और फिर अपना फीडबैक दें। मेरा फोन नंबर है 9415418602। कोरोना काल के दौरान आप अपनी अन्य समस्याओं के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।